अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नसीम ज़हरा एट पाकिस्तान। पाकिस्तान में चीज़ें दिलचस्प और ज़्यादा दिलचस्प होती जा रही हैं। कुछ लोग कहेंगे कि ये चीज़ें परेशानी का बायस होनी चाहिए। बहरहाल जब तक आवाज़ है, जब तक बात करने की हिम्मत है और बात करने की स्पेस है, जो चीज़ें गलत होंगी, सही होंगी, हम यहाँ से उसके बारे में बात करते रहेंगे। तो अभी आपने देखा कि सेनेट ने एक कमाल कर दिया। सेनेट में कोई 104 के करीब नाज़रीन होते हैं सेनेट में मेंबर्स, और आज 14 मेंबर्स थे। 20, 40, 50 नहीं, 14 मेंबर्स थे, और 14 मेंबर्स में कोरम नहीं होता। लेकिन फिर भी देखा हमने कि एक सेनेटर दिलावर खान साहब, जो प्रीवियसली पीएमएलएन में थे, इस वक्त वो आज़ाद हैं, तो उन्होंने एक रेजोल्यूशन टेबल की, जिसके तहत उन्होंने कहा इलेक्शंस पोस्टपोन किए जाए, और उनको सपोर्ट मिली वहाँ, और कोई अपोज करने वाला शायद नहीं था। पीपल्स पार्टी के सेनेटर तंगी साहब थे, उन्होंने ये भी नहीं कहा कि कोरम जो है वो पूरा नहीं है, क्योंकि कोरम पूरा नहीं होता तो फिर ये तो रेजोल्यूशन नहीं टेबल की जा सकती, पास नहीं की जा सकती। और पीटीआई के भी एक साहब बैठे थे, वो उन्होंने भी खामोशी इख्तियार की, तो रेजोल्यूशन पास हो गई। अब इस रेजोल्यूशन का यानी कितना वज़न हो सकता है? एक तरफ आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट में ये बात बड़ी क्लियरली कही जा रही है कि जो पार्लियामान कहता है वो सुप्रीम होता है, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो आइन को और कानून को इंटरप्रेट करने का, उसकी वो जिम्मेदारी होती है प्रिंसिपल, या कोई आइन से इनराफ करे उसको पॉइंट आउट करने की जिम्मेदारी होती है। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 3 नवंबर को उन्होंने फरमाया कि जिसे इलेक्शन शकूक और शुबहात हों वो अपनी बीवियों के सामने इजहार करे, मीडिया पर नहीं। फिर उन्होंने फरमाया कि अगर मीडिया इंतखाबात के मुतालिक मनफी खबर चलाए तो एक्शन ले। तो ये चीफ जस्टिस साहब का फरमान था, और ये सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि एब्सोल्युटली द इलेक्शंस मस्ट बी, अब डिले नहीं होना चाहिए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और इधर से ये पार्लियामान जो है, पार्लियामान ही हुआ सेनेट। अभी आपको मालूम है नेशनल असेंबली तो है नहीं, लेकिन एक मजाक ही है, क्योंकि 14 लोगों ने एक रेजोल्यूशन पास की, तो उसकी क्या हैसियत होगी, क्या वक़्त होगी। पीपल्स पार्टी के जो तंगी साहब हैं, उन्होंने बड़ा कोई अजब तंग नज़री का मुजाहरा किया, और आइन और कानून और चीफ जस्टिस साहब की जो बात है उसके ख़िलाफ़। और अभी सेनेटर शहरी रहमान कुछ देर पहले कह रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि उन्होंने पार्टी की जो पोजीशन है उससे हट करके वो चले, और ये भी उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। तो एक तो ये मामला है जिस पर बात करेंगे। दूसरी जो बात है अहम, वो ये है कि हमें मालूम है पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है, तारीख में नहीं हुआ कि लोगों से छीने जाएं कागज़, नॉमिनेशन पेपर्स खींचे जा रहे थे। यानी कि लाहौर के एक अफसर ने अपनी उस पर नोटपैड पे, अपने ऑफिशियल नोटपैड पे लिखा कि जी ये बड़ी ज़्यादती हो रही है, पुलिस जो है वो लोगों से छीन रही है नॉमिनेशन पेपर्स, कहीं कहीं उन्होंने इसका जिक्र किया। उसके बाद फिर हमने ये भी देखा कि किसी के घर में अंदर जाएं, तोड़ फोड़ करें, किसी के घर वालों को तंग करें, बहुत कुछ हुआ पीटीआई के साथ, जो ये कहना पड़ेगा कि 2018 में भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन ये कोई एक नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है। वो तो परेशान और अफसोस कुन खबरें रही हैं, लेकिन पिछले 24 घंटों में हमने ये देखा कि जिन लोगों के नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट किए गए थे, उनमें से कुछ के 7-8 लोग हैं जिनके नॉमिनेशन पेपर्स जो हैं वो एक्सेप्ट कर दिए गए हैं, जिसमें कि हाई कोर्ट्स ने रिलीफ दी है, तो ये एक्सेप्ट हुए हैं। तो नकवी साहब, फिरदौस नकवी साहब कराची में, जो कि काफ़ी तनकीद करते रहे और अपनी पार्टी यानी कि जो हुकूमत है उसकी, इस्टेब्लिशमेंट उसकी, और अपनी पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, उनको कोर्ट ने रिलीफ दिया। इसी तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी बेटी को
शेख रशीद साहब पीटीआई के नहीं है, लेकिन बज़ाहिर लगता है पीटीआई के सपोर्टर हैं। तो कोई 7-8 लोग हैं, हमारे पास 50 की जो लिस्ट थी उसमें 7-8 लोगों को रिलीफ मिली है। अब आगे क्या होगा इस पर भी बात करेंगे। और सबसे पहले नाज़रीन, हम अपने जो इस वक्त पैनलिस्ट हैं उनसे तो ये पूछेंगे कि ये जो 14 मेंबरान की एक नो कोरम में एक पास हुई है रेजोल्यूशन, उसका क्या बनेगा, और फिर चीफ जस्टिस साहब की क्या इस पे ऑब्जर्वेशन होगी नहीं होगी। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रज़ा पाशा साहब। बहुत शुक्रिया पाशा साहब ज्वाइन करने का। हमारे साथ तैमूर सलीम खान झगड़ा साहब हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पीटीआई केपी के, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर। और हमारे साथ राना एहसान अफजल साहब हैं, फॉर्मर कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, PMLN के लीडर हैं। ही इज़ यंग बट ही इज़ वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड वेरी कॉम्पिटेंट। आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का एहसान। तो आपसे शुरू करते हैं जी, कुछ ये बताएं, कुछ लोगों को, नाज़रीन को बताएं कि ये क्या है, ये 14 लोग एक पास कर दें बड़ी अहम मामले पर, सबसे अहम मामले पर। जी यकीनन इस वक्त सबसे अहम मामला 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, और इसमें सुप्रीम कोर्ट और बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कम अज़ कम फर्म है कि 8 फरवरी को इलेक्शन होने हैं। चंद एक अगर कतरा रही हैं तो वो सामने आके कतरा नहीं रही, बल्कि चेमे गोइयाँ या सरगोशियों में कर रही हैं। आज तो सबसे बड़ी हैरानगी की बात हुई जब सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, जबकि कोरम भी पूरा नहीं था और सिर्फ 14 मेंबर्स मौजूद थे, और उसमें एक सेनेटर दिलावर खान साहब, पहले भी थोड़ा सा उन पे कुछ इस किस्म की वो सुनने में आया है कि वो कोई ऐसी रेजोल्यूशंस पास करते रहे हैं जो कि अगेंस्ट द विंड होती हैं, अगेंस्ट द पब्लिक। वैसे जनरली मैं बात कर रहा हूँ, मैं अब फैक्ट्स एंड फिगर्स इस वक्त नहीं है, लेकिन लेटर ऑन आई विल लेट यू नो। उन्होंने पेश कर दी और उसमें जो है वो अक्सरियत राय से वो मंजूर हो गई। एक तो पहली बात तो ये है कि 14 में से कोई ऐसा ऑनरेबल मेंबर नहीं था जो पॉइंट आउट करता, निशानदेही करता कि कोरम नहीं है। क्या चेयरमैन सेनेट साहब बड़े मंजे हुए, अब तो सियासतदान हो गए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी कई दफ़ा रहे हैं, और दूसरा टेन्योर ख़त्म होने वाला उनका, और इतना बड़े खुश असलूबी से सारा चलाते हैं। उनको नहीं नज़र आ रहा था कि जस्ट 14% आर सिटिंग, और इसकी क्या वैल्यू होगी ऐसी रेजोल्यूशन की जिसकी कोई अथेंटिसिटी नहीं है 14 बंदों की, और जिसमें से 2-3 का हमने आपके चैनल पे ही देखा कि वो टिकट चल रहा था कि वो खामोश बैठे रहे। तो इम्पोलाइटली उन्होंने साथ दिया या इनकार किया, ये भी पीपल्स पार्टी के थे ना, एक पीटीआई के थे, मैंने नहीं, एक पीटीआई एक पीपल्स पार्टी के थे, एक पीटीआई के थे। ये भी दोनों के लिए, दोनों पार्टियों के लिए लम्हा फिक्री है कि क्या आपकी पार्टी में से, आपके डिसिप्लिन में वो नहीं है लोग। और तीसरी बात, हाँ, अफनानुल्लाह साहब का हमने सुना कि उन्होंने अपोज किया इसको, और मैं समझता हूँ कि क्रेडिट गोज टू PMLN कि उनके सेनेटर जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने उसको अपोज किया। एनीवेज ये एक ऐसा इशारा नज़र आ रहा है कि शायद कुछ कुव्वतें इलेक्शन डिले कराना चाहती हैं, और ये बड़ा ख़तरनाक बात है। आप तो फिर एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, और कौन सी कुव्वतें हैं? बस यही कुव्वतें होती हैं जो कि ऐसी कुव्वतें हैं जो इलेक्शन डिले कराना चाहती हैं, और ये उनकी तरफ से एक है इशारा। तो इससे अब सोचने की बात है। बड़ा मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इस मामले को, आल दो कि वो पार्लिमान के अफेयर्स में दखल अंदाजी नहीं करते और नहीं करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन इस चीज़ को ज़रूर ऑन बोर्ड लेना चाहिए कि जब ये कह दिया गया कि कोई शकूक शुबहात पैदा किए जाएंगे तो इट अमाउंट्स टू बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तो फिर उसमें चीफ जस्टिस साहब को ज़रूर पूछना चाहिए कि जनाब ये कैसे करारदाद आ गई, जबकि मैंने तो कह दिया था कि ये पत्थर पे लकीर है। अच्छा, ये देखें ना, जो अभी नाअहली का केस अभी चल रहा है, उस पर यानी कि आर्ग्यूमेंट्स ख़त्म हो गए, और आर्ग्यूमेंट्स में सबसे बड़ी एक बात यही थी कि जो पार्लियामान डिसाइड करे वही होता जी, है। बिल्कुल। तो फिर आप ये बताइए कि चीफ जस्टिस, ये सेनेट तो पार्लियामान ही हुआ ना जी, मतलब इन अ सेंस सेनेट इज ओनली सेकंड टू द नेशनल असेंबली, इलेक्टेड तो है। तो
इसमें चीफ जस्टिस साहब क्या कर सकते नहीं, हैं? मैं वही कह रहा था कि इंटरफेरेंस नहीं करते, लेकिन इशू ये है कि क्या, पहली बात देखनी है कि जब ये 14 रूल ऑफ बिजनेस में नहीं था तो कैसे टेक अप किया गया। अगर रूल ऑफ बिजनेस में ये होती रेजोल्यूशन तो फिर यकीनन कुछ और भी सेनेटर आ जाते जो इसको अपोज करते। अच्छा, जो दिलचस्प बात है वो कुछ रिपोर्टर्स ने, मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जी ये तंगी साहब पहले ही बात करे थे, सेनेट शुरू होने से पहले, जब ये सेशन शुरू हुआ उससे पहले उन्होंने ये कहा कुछ लोगों को, ये मुझे बताया जिन लोगों ने, मैं खुद तो नहीं जाती, उन्होंने कहा जी ये होने वाला है, इस तरह की चीज़ होने वाली है। तो तंगी साहब फिर इतनी यानी कि किस वजह से, तो फिर उनकी खामोशी बिल्कुल उसको कनेक्ट कर रही है, उसको क्वेश्चन करना होगा, कनेक्ट कर रही है उनकी पहली बात को और उनकी खामोशी को, और लेटर ऑन जो रिजल्ट आया, रेजोल्यूशन पास हुई, तो ये इंटरकनेक्टेड है। इसका मतलब है कि ये एक बड़े पैमाने पे साजिश हुई है, उनको ऑन बोर्ड लिया गया, इसीलिए स्टार्ट होने से, यानी सेशन स्टार्ट होने से पहले उन्होंने कह दिया कि ये होने जा रहा है। नहीं देखिए ना, एक तो कयास सराई भी होती है, ज़रूरी नहीं कि उनको ऑन बोर्ड लिया हो, जब चेमगोइयाँ हो रही हो तो आप सुन लेते हैं। बात ये, अभी तो ये देखना कि पीपल्स पार्टी कह रही है हम इनके खिलाफ, हम कोशिश करें ना जिनके किसी को पीपल्स पार्टी से इनके किसी लीडर को लें, हम अगर सेनेटर शेर रहमान साहिबा अवेलेबल हो, इनसे बात करेंगे, वो तो देखें, वो कह रहे हैं ना हम एक्शन लेंगे, ये तो बहुत सीरियस मामला है, उनको लेना चाहिए, मतलब दे शुड टेक इमीडिएट एक्शन। देयर इज नो, इसमें तो कोई बात ही नहीं है कि इसमें कोई लंबी इंक्वायरी के तो मामलात नहीं है, क्योंकि आपने बैठे हुए अब तो हर चीज सामने है ना, मालूम है जी। मैं जरा पूछती हूँ इनसे अब, पीटीआई के जो हमारे साथ रहनुमा हैं तैमूर झगड़ा साहब, आपके सेनेटर भी खामोश रहे, वजह? अस्सलाम वालेकुम नसीम, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है कि सेनेटर गुरदीप सिंह वहां पे थे और उन्होंने रेजोल्यूशन के अगेंस्ट वोट किया, पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी ने भी नहीं किया, लेट्स से अगर वो पीटीआई से है, पीएमएलएन से है, पीपल्स पार्टी से है, तो मेरे ख्याल में ये रेजोल्यूशन भी एक मजाक है, जिस तरीके से ये टेबल किया गया ये भी एक मजाक है, और इसकी अक्रॉस द बोर्ड मजम्मत करनी चाहिए, इसमें कोई शक है ही नहीं। मैं आपको दोनों बातें इसलिए कह रहा हूं कि मेरे ख्याल में इन चीजों पे हमें पार्टी नहीं खेलना चाहिए। ये तो एक ही चीज है कि हम ये क्लैरिफाई कर दें कि इस मुल्क में आईन है, और जो हमारे साथ हो भी रहा है उसके बावजूद कि अगर वो आईन है तो इंशाल्लाह 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। क्योंकि अगर जैसे चीफ जस्टिस साहब ने कहा, उसी को ले जाते हुए a lot of us are taking the heat in the kitchen, जो किचन में गर्मी है हम उसे बर्दाश्त कर रहे हैं, तो कुछ लोग जो है वो फरवरी की सर्दी नहीं बर्दाश्त कर सकते इलेक्शन के लिए। अच्छा, ये अभी आपने एक बात कही, तो आप ये कंफर्म्ड बात बता रहे हैं कि गुरदीप सिंह साहब ने, सेनेटर ने अपोज किया है, हमें नहीं मालूम, इफ यू आर कंफर्मिंग इट देन वी विल टेक जो मेरे पास पार्टी प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन है वो यही है। चूंकि जो बात आपने कही गई है वो भी मीडिया में सर्कुलेशन में है, तो मैं अभी 100% नहीं कंफर्म कर सकता, लेकिन दिस इज द न्यूज दैट आई हैव। दिस इज द न्यूज दैट यू हैव, ठीक। अच्छा जी, तो एहसान, ये तो अच्छी बात है कि आपकी पार्टी के अफनानुल्लाह साहब ने बड़ी क्लियरली इसमें कोई, उन्होंने, देयर वाज नो क्वेश्चन मार्क इन हिज माइंड, उन्होंने तो इसको अपोज किया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जब ये रेजोल्यूशन का पता चला तो मैं हल्के में था, तो इससे कंफ्यूजन फैली पूरे पाकिस्तान में कि शायद इस रेजोल्यूशन कुछ ऐसा कोई अमल हो रहा है कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए। सबसे पहले तो ये एक नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन है, और ये ऐसी रेजोल्यूशन है कि जिसका कोई ओनरशिप अभी नहीं मिल रही, सवाए वो जो 13-14 लोग जो बैठे हुए थे उस वक्त या जिन्होंने आए बोला, उसके अलावा कोई जमात इसको ओन नहीं कर रही। पीएमएलएन ने तो, सेनेटर ने हमारा मौकफ रख दिया कि हम समझते हैं कि इलेक्शंस सिक्योरिटी की बदतरीन सूरत हाल में भी हुए हैं और ठंडे मौसमों में भी हुए हैं, और ये जहां के कंसर्न्स बिल्कुल ठीक हैं, और इनको इलेक्शन कमीशन को और केयर टेकर निज़ाम को, इन कंसर्न्स को, जहां जहां ये इश्यूज हैं वो सिक्योरिटी के, उनको इत्माद में लेना चाहिए। लेकिन ये इलेक्शन डिले की कोई वजह नहीं बनती,
और इलेक्शन टाइमली होने चाहिए। तो ये एक ऐसी रेजोल्यूशन है जिसकी कोई ओनरशिप इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में कोई पार्टी नहीं ले रही। तो मैं समझता हूं कि ये इससे जहां तक एक ये चीज जरूर साबित होती है कि कोई ऐसी लॉबी जरूर है जो चाहती है कि इलेक्शन डिले हो, लेकिन पीएमएलएन उसमें शामिल नहीं है। पीएमएलएन टाइमली इलेक्शंस चाहती है। पीपल्स पार्टी के रद्द अमल से भी यही समझ आता है कि वो भी टाइमली इलेक्शन चाहती है, लेकिन ये बज़ाहिर जरूर क्लैरिटी आ गई कि कुछ लोग जरूर इस कोशिश में हैं, ये ख्वाहिश रखते हैं कि इलेक्शन डिले हो जाए। लेकिन मैं समझता हूं कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है इलेक्शंस की डिले में। और अगर ऐसा हुआ कि इलेक्शंस की डिले की कोई इस हवा को, अभी तो रेजोल्यूशन से मैं समझता हूं कंफ्यूजन जरूर फैलेगी, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पे ये कोई रुकावट नहीं बन सकती 8 फरवरी के इलेक्शन के अंदर। लेकिन अगर कोई बनी तो हम उसको बहुत सीरियसली अपोज करेंगे और हर फोरम पे अपोज करेंगे। अच्छा, एहसान, अभी आपने कहा कि कुछ फोर्सेस हैं जो नहीं चाहती कि इलेक्शन हो। हसन रज़ा पाशा साहब ने तो यहाँ बात की, उन्होंने भी कहा कुछ फोर्सेस चाहती हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी, जब हमने उनसे कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने कहा जी हाँ बस ऐसी कोई बात है। तो आप फोर्सेस की जब बात करते हैं कुछ फोर्सेस, तो कौन हो सकता है? पीटीआई तो आपके साथ बैठी, वो कह रहे हैं कि जी हम किसी सूरत भी नहीं चाहते कि वो डिले हो। तो फिर कौन रह जाती है? अलबत्ता जेयूआई के भी स्पोक्स पर्सन को हम किसी को चाहेंगे कि हम नाज़रीन लें अभी लाइन पे, क्योंकि उनकी तरफ से तो अफजल वो एहसान ये बात होती रही है कि डिले करें। मेरा ख्याल है मौलाना साहब फरमाते रहे कि डिले करें। जी, मौलाना साहब देखें, उनको जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं वो बिल्कुल वैलिड हैं। और कोई भी आदमी जिसको लाइफ थ्रेट हो या ये खदशा हो कि वो टारगेट किया जाएगा कैंपेन में, उसके लिए एक आजादाना तौर पे कैंपेन करना तकरीबन मुमकिन नहीं होता। लेकिन ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है कि उसके सिक्योरिटी कंसर्न्स को दूर किया जाए। और इलेक्शन डिले से क्या वो कंसर्न क्लियर हो जाएगी? अगर हफ्ता 2 हफ्ता भी डिले करें तो ये इलेक्शन डिले की वजह नहीं बनती। उस वजह वो जिम्मेदारी जो ईसीपी की है वो निभाएं, जो केयर टेकर सेटअप की है वो निभाएं, उनके कंसर्न्स को दूर करें। जहां तक बात यह है कि कौन इसके पीछे है, देखें इस पे हतमी बात करना जो है वो बड़ा मुश्किल है। लेकिन डेफिनेटली जो लोग केयर टेकर सेटअप का हिस्सा होंगे या जिनको लगता होगा कि इलेक्शन के अंदर उनको वो हार जाएंगे या इस प्रोसेस का मुकाबला नहीं वो कर सकेंगे इसमें, अच्छा तो वही लोग चाहेंगे कि इलेक्शन किसी तरीके से डिले हो जाए। तो ये इसका एक जनरल जवाब बन सकता है, लेकिन हतमी बात तो नहीं की जा सकती कि कौन वो लोग हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। जी, आप कुछ कहना? लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ जो अब पता चला है मीडिया के ज़रिए से कि जो उस वक्त वहाँ पे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मौजूद थे, उन्होंने अपोज किया इसको। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जो मौजूदा केयर टेकर सेटअप के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं सोलंकी साहब, उन्होंने अपोज किया है इसको। अच्छा, और ये भी पता नहीं चल रहा कहाँ से। अच्छा, ये बताइए एहसान, ये तो हम नहीं पता कर सकते, मतलब ऑब्वियसली क़यास राइयाँ तो बहुत हो रही हैं और पीटीआई को भी एक तरह से उसको सज़ा मिल रही है दीवार के अगेंस्ट इट बीइंग पुश्ड। बट बहरहाल ये मुझे बताएं कि क्या इस पॉइंट पे जो आप पाकिस्तान की मेजर सियासी जमातें हैं, इस इलेक्शन के मामले पर, इसकी तारीख के मामले पे, क्या आप जैसी जो बड़ी पार्टी इस वक्त है पीएमएलएन, क्या वो एक ला सकती है रेजोल्यूशन या स्टेटमेंट जो कि तमाम पार्टीज़ उसको सपोर्ट करें और कहें कि जी इलेक्शन हर सूरत फरवरी 8 को होने चाहिए? जो बड़ी पार्टीज़ हैं, स्टार्टिंग विद योरसेल्व्स, पीपल्स पार्टी, पीटीआई वगैरह, या आप चाहेंगे कि इस तरह का इनिशिएटिव ना लिया जाए? नहीं, मेरे ख्याल से डेफिनेटली ये रद्द अमल आ रहा है। पीपल्स पार्टी ने कहा कि वो शो कॉज करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। हमारा भी जो है वो यही मौक़िफ़ है कि ये रेजोल्यूशन पास नहीं होनी चाहिए थी और इलेक्शन टाइमली होने चाहिए। तो इस हवाले से आई एम श्योर, मैंने अभी स्टडी नहीं किया, लेकिन मुख्तलिफ हमारे जो लीडरशिप है वो ट्वीट्स भी कर रही होगी। और जो आपने जो सजेशन दी है, मेरे ख्याल से वो ये जो अभाम आज क्रिएट हुआ इलेक्शन के हवाले से कि इलेक्शन हो भी रहे हैं या नहीं होंगे इस रेजोल्यूशन के बाद, इवन दो
इसका प्रैक्टिकल मानों में कोई ये रुकावट नहीं बन सकता, लेकिन एक कंफ्यूजन फैलाने में जरूर ये वो उसको में इजाफा करेगा, तो ये करना चाहिए। I will also forward this suggestion to my leadership कि हम इसको कैटेगोरिकली इसके खिलाफ बात करें कि ये गलत रेजोल्यूशन थी, और हतमी जो डेट है 8 फरवरी के साथ, उसके साथ हम सारी जमातें जो हैं वो खड़ी हैं, खुसूसी तौर पे PMLN। तो ये बिल्कुल ये जो है क्लैरिटी लाने के लिए ज़रूरत है कि आज इस तरह का रद्द अमल आए जमातों की तरफ। बात इस वक्त हम कर रहे हैं, बात तो हमारा ख्याल था कि नाअहली का जो केस है उस पर बात करें और चीज़ों पे, लेकिन अहम मामला सामने आ गया, क्योंकि आपको मालूम है कयास राइयाँ बहुत सी हो रही हैं इलेक्शन के हवाले से, और हम हमेशा कहते हैं नहीं जी इलेक्शन तो होंगे ज़रूर, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ चाहती हैं, और आज जो हुआ है उसको तो इग्नोर नहीं किया जा सकता, भले से 14 लोग थे या 4 लोग थे या 18 लोग थे, क्योंकि कोई तो लेके आया इसको अंदर, और पार्टीज कह रही हैं हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इनका ताल्लुक नहीं है तो पाशा साहब बड़े एक्सपीरियंस्ड बैरिस्टर हैं, लॉयर हैं, उससे ज़्यादा वो सियासत पर भी उनकी नज़र होती। तो अभी ब्रेक में वो कह रहे थे कि जी आपने अच्छा सवाल किया कि आप इसको लेके आएँ, मिल करके तमाम पार्टीज कहें कि जी इलेक्शन टाइम पे होंगे, लेकिन उससे भी बेहतर उन्होंने बात की। आप जी ऑन एयर कर दें जो प्रपोज आप करें। देखें, इस रेजोल्यूशन के बाद तमाम पार्टी सफाइयाँ दे रही हैं कि हम नहीं हैं, जी जी, कोई भी पार्टी जी जी जी, उनके लिए बेहतर यही है कि आल दो के ये इजलास जो है वो मौखर हो गया, ख़त्म कर दिया इन्होंने, तो ये कल ही रिक्विजिशन करें, सारी दें, और 1-2 दिन में इजलास बुला के ये रेजोल्यूशन टेबल करें कि 8 फरवरी को इलेक्शन होना चाहिए, ये दाग शायद तभी धुल सके। ठीक है। अच्छा जी, मैं आप दोनों से पूछना चाहती हूँ, ये सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी एहसान, और मैं ये भी कहती चलूँ कि आपसे मैंने कहा था कि सब पार्टीज मिल के अगर इसको एक स्टेटमेंट दे दें, तो आई नोटिस कि आपने PTI का नाम नहीं लिया, आपने कहा PPP करेगी और PMLN करेगी, बट मतलब आपको कोई इसमें उज़र है, कोई ऑब्जेक्शन है कि आप PTI को नहीं करेंगे, टू बी वोंट इंक्लूड देम टू बी पार्ट ऑफ एनी इनिशिएटिव? नहीं, देखिए PTI के साथ एक जो बनता है कि वो आज भी 9 मई के वाक़ये को जो है उसकी जिम्मेदारी लेने के बजाय दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। कभी वो कहते हैं कि ये लंदन प्लान है, कभी वो कहते हैं कि रियासत ने उनके खिलाफ साजिश की, आज भी वो कहते हैं कि अमेरिकन साजिश के तहत वो 16 माह की हुकूमत आई। तो ये जो दो मौक़िफ़ PTI रखती है, ये डिवाइसिव है, ये नफरत की सियासत को फ़रोग़ देते हैं और ये तकसीम की सियासत को फ़रोग़ देते हैं, और ये झूठ पे मबनी है। तो जब तक PTI इस स्टांस के साथ खड़ी है, मैं समझता हूं कि किस तरीके से हम उनके साथ कोई भी बातचीत कर सकते हैं जब वो हमें 9 मई के वाकयात का जो है वो उसके अंदर मुलव्वस करती है। अच्छा, ओके, आई गॉट योर पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे जल्दी से जाने दें तैमूर के पास। तैमूर, ये इनकी ऑब्जेक्शन जो है वो तो वो बज़ाहिर बड़ी वैलिड लगती है। वो कहते हैं कि मई 9 का तो मामला एक तरफ, आप तो कह रहे हैं मई 9 में करने में ये लोग मुलव्वस थे, उस पर आप जरा बताइए। मेरे ख्याल में पहले रेजोल्यूशन पे बात करते हैं जो आइडिया था। नहीं, एक सेकंड, नहीं तैमूर प्लीज, आई वांट अ रिस्पांस, क्योंकि वो कह रहे हैं कि जी आप कह रहे हैं, आप लोग PTI वाले कहते हैं कि PMLN इन्वॉल्व थी मई 9 में, तो उस पर आपका क्या है रिस्पांस? आप ये देख लें कि जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे राजा रियाज साहब, मेरे ख्याल में, और ये राना एहसान साहब कंफर्म कर सकते कि जो सीट ये डिजर्व करते हैं वो शायद राजा रियाज को मिल रही है। ये मुझे बता दें कि क्यों एक पार्टी एक लोटे को एक डिजर्विंग कैंडिडेट के ऊपर सीट देगी जब वो उनका ऑपोजिशन लीडर था। आप वो स्टेटमेंट राना सनाउल्लाह साहब की ले आए जिन्होंने कहा था कि अभी सियासत में या इमरान खान के लिए जगह होगी या वो रहेगा, बल्कि सियासत नहीं, मेरे ख्याल में सेड या वो जिंदा रहेगा या हम जिंदा रहेंगे, कोई ऐसे बात की थी। ठीक है, आप वो देख लें जो थ्रू आउट इनका स्टांस रहा है इस टाइम में, इनकी गवर्नमेंट में,
पीटीआई के अगेंस्ट उस पूरे पिछले साल में, और जो ये सिलसिला इलेक्शंस डिले करने का हुआ था जिसके अगेंस्ट हमारी सारी मूवमेंट रही है, पंजाब के इलेक्शन से, खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन से, जो अभी 350 दिन नहीं हुए। और जहां तक 9 मई की बात है, वो उसकी मजम्मत करते करते थक गए। ये मैंने नहीं सुना होगा कि ये जो अभी 24 लोग डेरा इस्माइल खान में शहीद हुए थे, ये पता नहीं उनकी इन्होंने कितनी बार मजम्मत की है। मैं सिर्फ ये इसलिए कह रहा हूं कि एक पॉइंट पे स्टिक करना, अवाम को स्टेट के अगेंस्ट करना, ये इससे बेहतर काम पीएमएलएन के अलावा किसी ने नहीं किया, और ये भी एक फैक्ट है। लेकिन इसके बावजूद मैं दोबारा आता हूं, ये जमहूरियत और ये आइन इस सब से ज्यादा जरूरी है, और मैं इस आइडिया को 100% एंडोर्स करता हूं कि ये सेनेट दोबारा रिक्विजिशन करनी चाहिए और एक काउंटर रेजोल्यूशन आना चाहिए कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होने चाहिए। ये वो जो बाकी 86 सेनेटर्स हैं जो प्रेजेंट नहीं थे, ये अभी उन पे मैंडेटरी है। बाकी पार्टी सारी अपनी पोजीशंस क्लियर कर देंगी। जी एहसान, आप लोग कर सकते हैं रिक्विजिशन, और ये तो फरमा रहे हैं पाशा साहब 2 दिन में, 2-3 दिन में। हम तो कहेंगे कि आज ही क्यों नहीं एप्लीकेशन देते कि जी रिक्विजिशन करें, कल इसको बुलाएं सेनेट को और कल ही टेबल करें रेजोल्यूशन, चाहे आप करें। मुझे नहीं मालूम पीटीआई कर सकती है रिक्विजिशन या नहीं। एहसान, मेरे ख्याल से आई एग्री, ये एक अच्छा मैसेज जाएगा, और जो कंफ्यूजन क्रिएट की है आज वो ख़त्म हो जाएगी। ये हमारी जमात को भी करना चाहिए, और मैं इस प्रोग्राम के बाद मैं मैसेज डालूंगा अपने जो हमारे ऑफिशियल ग्रुप्स हैं कि हमें सेनेट के अंदर जो है वो दरख्वास्त डालनी चाहिए कि इसकी काउंटर रेजोल्यूशन जो है वो दी जाए। बिल्कुल, ये अच्छा ये मैसेज जाएगा जी। ये पाशा साहब का आइडिया, अर्जेंसी मेरा ख्याल है इज़ इम्पॉर्टेंट, ताकि ये जो तमाम कयास आई हैं ये दम तोड़ दें। तो ये जो इलेक्शन डिले है, एहसान आपको क्या लगता है कि ये इससे फ़ायदा किसको है? देखिए, मैंने तो आपको बताया जो इन पावर है, जो केयर टेकर सेटअप है, उसके अंदर हो सकता है कि उसके कुछ लोग चाहें, और बाकी वो लोग जो इलेक्शन के अंदर समझते हैं कि वो एक अच्छा रिजल्ट नहीं ले पाएंगे। यही वो 2 जो हैं वो मेरे ख्याल से एरियाज हैं जिनको जो चाहती होंगी कि इलेक्शन डिले हो जाए। लेकिन इससे नुकसान पहुंचेगा, उसकी वजूहत ये कि एक अनसर्टेनिटी रहेगी। अगर इलेक्शन आगे जाता है तो आगे भी अगर वो जाता है तो तब भी उस डेट पे भी होगा या नहीं होगा, तो उससे एक कंफ्यूजन का स्टेट जिस मुल्क में रहे उसके अंदर जो है कभी भी बिजनेसेस और जो इन्वेस्टमेंट है वो नहीं आती। तो वो एक कंफ्यूजन के अंदर इकोनॉमी नहीं चल सकती, तो मईशत को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा, और उसके साथ साथ देखें स्टेबिलिटी नहीं आएगी। तो इलेक्शन लाजमी है, और अगर फरवरी से आप इसको आगे लेके जाते हैं, फिर आपका रमजान आ जाएगा, उसके बाद गर्मियां आ जाएंगी, गर्मियों के अंदर और मामलात होते हैं। तो मैं समझता हूं कि यही टाइम ठीक है इलेक्शन के लिए, 8 फरवरी, और कोई वजह नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन। आज हमारी क्लास के एक स्टूडेंट हैं, वो हमें बता रहे थे कि इस साल में 2024 में 2, 4, 6, 8 नहीं 50 ममालिक में इलेक्शंस होने वाले हैं 2024 में। तो कहा जा रहा है दिस इज़ गोइंग टू बी द ईयर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन पाकिस्तान में ईयर ऑफ डेमोक्रेसी तो लगता है कि विल बी द ईयर ऑफ अ लॉट ऑफ एडवेंचर। खुदा करे कि ये अच्छे तरीके से आगे बढ़े और सही तरीके से इलेक्शंस हों। तैमूर, आप ये बताएं कि हम देख रहे हैं कि आपको रिलीफ मिली है आपके 6, 7, 8 लोगों को अभी तक, तो ये तो बड़ा अच्छा एक साइन है। कोर्ट्स रिलीफ दे रहे हैं जिन लोगों के पेपर्स रिजेक्ट हुए थे, यानी कि हमारे पास लिस्ट है इनके शाह महमूद कुरैशी साहब, जैन कुरैशी, मेहरबानो, शेख रशीद, हम और सिप्तैन खान, आतिफ खान को मिली है, शाहराम खान को मिली है जी। तो दिस इज गुड। नसीम, देखें कहीं तो कुछ रेमिनेंट्स है सिस्टम के जो काम कर रहे हैं, और इसलिए तो हमारी डिमांड ये थी कि ये इलेक्शंस जो 88 से हुआ है कि आरओज जुडिशरी से हो, क्योंकि निस्बतन वो इंडिपेंडेंट होते हैं।
इस माशरे से बाहर तो नहीं है, लेकिन इंडिपेंडेंट होते हैं। जो अगर आप मेरिट पे ये सारे केसेस देख लें तो ये सारे मजाक है। अली मोहम्मद खान को डिस्क्वालीफाई किया गया कि आपने टिकट नहीं जमा किया, तो टिकट नहीं करना पड़ता। मेरे पीछे 2014 का एग्रीकल्चर इनकम टैक्स आ गया, विच इज इनएक्सप्लिकेबल बिकॉज 2018 में मैंने इलेक्शन किया हुआ और साफ पता चल रहा है उस वक्त आप पीछे से पसंदीदा लोगों पे थे ना, pressure इसलिए आपसे डालकर। उस वक्त पसंदीदा थे, इसलिए आपसे सवाल नहीं हुए थे ना। बात तो ये सिंपल है, जब कोई नहीं, पसंदीदा तो उसको अभी कंसेशन। तो लगता है ऐसे है कि उसके पीछे कोई जो है वो प्रूफ नहीं होता। कहीं से कोई ऑडिट पैरा निकाल देते हैं और वो फिर ले लेते हैं। अच्छा, पूरे एनीवे तहसील को। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है। मुझे ये बताइएगा कि हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप ये पॉजिटिव ट्रेंड देख रहे हैं कि जो आप लोगों को रिलीफ मिल रही है। आई होप कि इस टाइप के रेजोल्यूशंस इन चीजों से ना जुड़े हुए हो कि पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं उनको कोर्ट्स इंसाफ दे रही है, रिलीफ नहीं दे रही, या आया जो बैट का सिंबल है कि वो मिल जाए और कोई और पार्टी जो हो वो बैट के सिंबल से इतने डरे। राइट, क्योंकि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए। पाकिस्तान इज अबव ऑल ऑफ अस, मेरे ख्याल में ये सब अग्री। ठीक है। ऐसा ना आप बताएं कि बार बार एक ही सवाल जहन में आता है कि मियां नवाज शरीफ के पास अपॉर्चुनिटी है टू बी इन अ स्टेट्समैन लाइक मोड, तो उस मोड में तो उनको जो लोगों के कागज पुलिस ने छीने हैं, जहां जो ये ज्यादतियां हुई हैं, उसको कंडेम करना तो बनता है। देखिए, हमने तो किसी ने उस चीज अमल की तारीफ नहीं की। हमने ये जरूर कहा है कि एक प्रोपेगेंडा पीटीआई से हमेशा किया जाता है। 2400 से जायद इनके जो है वो कागजात जमा हुए और बहुत सारे लोगों के मंजूर भी हुए। हमें डिटेल में जाना होगा कि क्या वजूहात बनी कि किसी से कागज छीने गए। पुलिस छीनती तो नहीं है कागज, उसमें कोई अगर किसी ने छीने तो गलत किए, इसमें कोई